हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये देखिए, मैं आपके लिए एक एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। क्या बोला गया है इसमें, पढ़ते हैं वन बाय वन, हर ऑप्शन को एनालाइज करते हैं और फिर अपना आंसर डिक्लेयर करते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जरा क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोल रहा है कि द रिलेशन आर इन द सेट, ये रहा आपका सेट, इसके ऊपर आपका रिलेशन आर डिफाइंड है और इट इज गिवन बाय दिस। ये रिलेशन आर के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। और जो ऑप्शंस हैं बच्चों, उसमें पहला ऑप्शन आप पढ़िए, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ऑप्शन बी है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ऑप्शन सी है सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ऑप्शन डी है एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों, आपका जो ये सेट है इसमें आपको एलिमेंट दिख रहे हैं 1, 2, 3। तो अगर हमारे इस रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव होना होगा तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिलेशन आर में हमें कौन से एलिमेंट पक्के चाहिए। तो रिलेशन आर में बच्चों हमें 1, 1 चाहिए, 2, 2 चाहिए और 3, 3। ये तीनों तो ऑर्डर्ड पेयर्स पक्का होने चाहिए। अब आप एक बार देख कर आओ, 1, 1 तो है रिलेशन में, लेकिन 2, 2 और 3, 3 मिसिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, और जब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बच्चों तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं हो सकता। तो ये मैंने ऑप्शन डी पे कट लगा दिया कि ये तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता। ऊपर वाले शायद सही हो भी जाएं, देखते हैं ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा सही होगा। तो अब आती है दूसरी बात कि आपसे बोला हुआ है यहां पर ऑप्शन ए में कि सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव भी है ये, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। एनालाइज करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। आप देखिए कि आपके रिलेशन आर में बच्चों एक ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2 और उसी रिलेशन में आपके पास 2, 1 वाला ऑर्डर्ड पेयर भी है। आपको याद होगा सिमेट्री के लिए क्या बोला जाता है, x, y ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है तो y, x वाला ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में जरूर होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां तक जो हमने बातें एनालाइज की उसके अकॉर्डिंग इसे सिमेट्रिक तो होना चाहिए, क्योंकि 1, 2 है और 2, 1 है तो ये सिमेट्रिक तो होना चाहिए। तो सिमेट्रिक होना चाहिए, अच्छा रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। अब सारा दारोमदार जो है वो ट्रांजिटिविटी के ऊपर है। अच्छा, ऑप्शन बी में एक बार देखो क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव होगा। अब भाई हमने तो अभी समझाया ना कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है सिमेट्रिक तो हो गया लेकिन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना, तो ऑप्शन बी को भी कैंसिल कर दो। अब रह गया ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। जरा सी ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन सी में भी आपको बोल रहा है सिमेट्रिक के लिए, बात चलो सही है, बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अच्छा ठीक है, रिफ्लेक्सिव को मना कर दिया, लेकिन जैसे कि मैंने कहा अब सारी बात रह गई है ट्रांजिटिविटी के ऊपर। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कौन सा सही होगा, वो सारी बात हम ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डेंस में ही पता कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर से अपने रिलेशन आर में बच्चों। अपने रिलेशन आर में आप एक बार देखिए, जरा देखना मैं ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके से आपके लिए यहां पर बोलूंगा, ठीक है। सबसे पहले है आपके पास रिलेशन में 2, 1। देखो मैंने सबसे पहले 1, 2 नहीं बोला, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर्स का सीक्वेंस तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिलेशन के ऊपर। एलिमेंट्स ही तो है रिलेशन आर के, तो उसको आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट बन गया ना रिलेशन आर के लिए, तो उसको आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपके रिलेशन आर में बच्चों 2, 1 वाला ऑर्डर्ड पेयर है, और आंखें खोलो और ध्यान से देखो कि 1, 2 भी तो है। अब बच्चों देखो कि आपके जिस रिलेशन में अगर मैं इसे बोलूं कि x, y ये ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में है, और इसे बोलूं कि y, z इस तरीके से, तो आपको पता है कि x, z ये ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में होना चाहिए। तो यहां पर बच्चों x का मतलब क्या हुआ, देखो इसमें x का मतलब हो गया 2 और यहां पर कंपेयर करेंगे तो z का मतलब हो गया 2। तो यानी हमारे रिलेशन में 2, 2 ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी पक्का होना चाहिए। आप जरा ढूंढ के दिखाओ आपके रिलेशन में 2, 2 कहां पर है। तो आपके रिलेशन में 2, 2 नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा बच्चों वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। और जब ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा
तो ये बात तो सिर्फ ऑप्शन सी में बोली गई है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए भी सही नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शन ए में इस रिलेशन आर को सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बोल रहा है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ट्रांजिटिव तो ये है नहीं। चलो ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी के लिए इसने भी मना किया और हमको भी पता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो भाई ट्रांजिटिव भी तो नहीं है ना। Hey there, if you enjoyed this video and want to hear from me again, be sure to hit that subscribe button before you go. Meet you in the next video. Till then, be good.